Hello everyone, my name is Tushar Bharti. I hope you guys are doing well. So in previous lecture we discuss sorry. So in previous lecture we discuss about Pascal's law. So basically Pascal's law क्या कहता है कि जब भी हम कोई एक एक्स्ट्रा प्रेशर किसी भी पॉइंट ऑफ लिक्विड पर डालते हैं तो वो प्रोपोगेट हो जाता है सारे पॉइंट्स पे, राइट। और उसमें किसी उस वैल्यूज का जो होता है वो क्या होता है, वो डिमिनिश नहीं होता। मतलब कि जितनी वैल्यूज का हमने डाला उतना ही प्रेशर हर जगह क्या होता है, प्रोपोगेट हो जाता है। तो यही उसके उसके उसका हमने फिर एप्लीकेशंस देखा था, हाइड्रोलिक लिफ्ट। और सिमिलरली हमने फिर बैरोमीटर मैनोमीटर के बारे में जाना था। मैनोमीटर क्या करता है, गैस का प्रेशर नापता है, ठीक है। बैरोमीटर क्या करता है, तो वो भी हमने देखा था, ठीक है। यहाँ पे मैनोमीटर और बैरोमीटर के बारे में, तो मैनोमीटर जो होता है मेजर द प्रेशर ऑफ गैस, सिमिलरली बैरोमीटर जो होता है उसका भी हमने देखा था। सो बैरोमीटर क्या करता है, दिस इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पीएटीएम रहता है और इसमें मर्क्यूरी रहता है, ठीक है। तो बैरोमीटर इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दिस इज यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ ए गैस, ठीक है। फिर तो आज हम देखने वाले हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। तो ये बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है और इस पे बहुत ही क्वेश्चंस बनते हैं आपके जेई में और नीट में भी। तो बेसिकली हम इसको जानने से पहले इसके बारे में समझते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। आप सबने देख रखा है ऐसे, हालांकि, लेकिन इसको इस प्रिंसिपल को आर्किमिडीज ने फाइंड किया था तो इसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोला गया। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब ए बॉडी वेदर कंप्लीटली और पार्सली समर्ज्ड इन ए फ्लूइड इज बायर्ड अपवर्ड बाय अ फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी को आप अगर जब वाटर में डिप करोगे, ठीक है, तो वो जो है वो बॉडी जो कि वाटर में डिप हुई है वो कुछ अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो वो जो अपवर्ड फोर्स होता है उसको बायंट फोर्स बोलते हैं और उसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है जितना भी वो जो बॉडी है उस वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि आपने जैसे ही किसी भी वाटर किसी भी लिक्विड पे आपने किसी भी बॉडी को सबमर्ज किया, राइट। लेट से कि अगर आपका यहाँ पे एक लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है, इसमें आपने किसी भी बॉडी को, जैसे लेट से कि इस तरह के बॉडी को आपने डिस्प्लेस किया, ये हाफ सबमर्ज्ड है, ठीक है, इतना तक सबमर्ज्ड है मान लो। तो जितना ये बॉडी जो है सबमर्ज्ड हुआ, ठीक है, तो जितना पार्ट इसका सबमर्ज्ड हुआ है उतना ही वॉल्यूम, जिस इस इतना पार्ट इतना जितना वॉल्यूम होगा इसका उतना ही लिक्विड को ये डिस्प्लेस किया होगा ये बॉडी। तो इस ये क्या कह रहा है कि बेसिकली दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड। तो इस जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा उसका जो वेट होता है वही इक्वल्स टू होता है बायंट फोर्स। मतलब कि इतना ही अपवर्ड फोर्स जो होता है लिक्विड लगा रहा होता है इस बॉडी पे। तो ये जो बायंट फोर्स है ये कुछ नहीं है, ये अपवर्ड फोर्स है बाय लिक्विड ऑन द बॉडी। किस बॉडी पे, जो बॉडी डिप किया हुआ है या सबमर्ज्ड है किसमें, लिक्विड में। तो वो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, बॉडी जो है एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसको कि बायंट फोर्स बोलते हैं, और उसका जो वैल्यू होता है वो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कैसे आया, ठीक है। तो लेट से कि सबसे पहले इसको यहाँ पे समझो अच्छे से एग्जांपल से कि यहाँ पे लेट से कि ये एक बॉडी है, ठीक है, ये हाफ पार्शली सबमर्ज्ड है, ठीक है, हल्का हल्का सबमर्ज्ड है, ठीक है। तो लेट से कि इस पे हर जगह लिक्विड फोर्स लगा रहा होगा। लेट से एफ एल इज द फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड ऑन द बॉडी, ठीक है। यहाँ पे भी इस तरह से ही एफ एल लग रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ लग रहा होगा एफ एल, सिमिलरली यहाँ एक एफ एल लग रहा होगा और एक यहाँ एफ एल लग रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप इन सब का कंपोनेंट लोगे, ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, सिमिलरली इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका एक कंपोनेंट अपवर्ड में, एक लेफ्ट साइड में। तो आप देख रहे हो कि एक यहाँ है और एक यहाँ है, उसी तरह से एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये कैंसल आउट हो रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसल आउट हो रहा है, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट बच रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इन एफ एल horizontal component cancelling each other, cancelling each other, so f net along horizontal is 0। और वर्टिकल कंपोनेंट आप देखो तो सारे ऐड ऑन हो रहे हैं, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट देखो तो सारे ऐड ऑन हो रहे हैं किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट, इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं, एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एफ एल सम अप इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो सारे एडअप हो रहे हैं किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो बेसिकली यही जो आपका सारा एडअप होके वर्टिकल डायरेक्शन में एक बना, एक फोर्स बना, ये जो सारे फोर्स को अगर आप देखो तो ये जितना भी वर्टिकल कंपोनेंट में आपका ये बना, ठीक है, ये यहाँ पे ये
एक वर्टिकल डायरेक्शन में, ये सारे ऐड ऑन हो जाता है, और यही जो होता है एफ बी, जिसको कि बायंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। दिस इज नथिंग बट बायंट फोर्स, ठीक है, यही आपका बायंट फोर्स है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इधर ही लिखता हूँ, ठीक है। सो रिजल्टेंट इज अलोंग, resultant is along vertical upward direction, vertical upward direction. This is, this resultant is called बायंट फोर्स, ठीक है। यही रिजल्टेंट को जो है बायंट फोर्स बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, समझ में आ गया। तो बेसिकली आप किसी भी चीज को डिप करोगे, आप किसी भी बॉडी को रिगार्डलेस ऑफ एनी शेप साइड, ठीक है, आप उसको जैसे ही डिप करोगे, अगर वो जो बॉडी है वो सबमर्ज्ड होती है लिक्विड में, तो उस पे जो है वो बॉडी एक अपने लिक्विड के द्वारा एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इन विच डायरेक्शन? इन अपवर्ड डायरेक्शन। आप कभी देखते होगे कि आप किसी भी बकेट में जब आप जग को आप डिप करते हो तो वो जग ऊपर आ जाता है। why it appears to float in upward direction? why? Because वो इसीलिए अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लोट होने लगता है क्योंकि उस पर एक लिक्विड अपवर्ड फोर्स लगा रहा होता है, और वो अपवर्ड फोर्स जो होता है क्या होता है? बायंट फोर्स होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप जब भी देखोगे तो क्या होता है कि किसी भी आप बॉडी को जब आप लिक्विड में डिस्प्लेस करोगे तो वो एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? बायंट फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो बायंट फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और ये जो बायंट फोर्स होता है ये वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता है। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, आप जब पहले 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 क्या था? पहले आपका बॉडी इस तरह से था, मतलब सॉरी, पहले आपका फ्लूइड इस तरह से था, ठीक है, इसमें आपने बॉडी डिप नहीं किया। अब जैसे ही आपने किसी भी बॉडी को, लेट से कि इस बॉडी को आपने डिप किया, तो इतना जो वॉल्यूम है ये क्या करेगा? ये डिस्प्लेस कर देगा ना, दिस इज वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। तो जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, ठीक है, ठीक है, तो जितना इतना जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ, तो ये बेसिकली कह रहा है कि इस इतना जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, इसका अगर आप वेट निकाल लो तो वही बायंट फोर्स के बराबर होगा। यही बेसिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपका स्टेट करता है, और इतना वॉल्यूम ये डिस्प्लेस हुआ है। तो आपको बेसिकली जब भी क्वेश्चन में दिया होगा तो आपको एरिया या कुछ इस तरह से दिया हुआ होगा, या इतना हाइट तक आपने डुबाया और इतना बेस एरिया है, तो उससे आप वॉल्यूम निकाल सकते हो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ, और उसी से सिमिलरली आप वेट ऑफ द लिक्विड भी निकाल सकते हो। तो हम आगे देखेंगे कि वो कैसे निकलता है, ठीक है, क्लियर है। आई होप कि आपको ये बायंट फोर्स और आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो कि मैंने क्या किया, समझाने के लिए आपको एक मैंने लिक्विड लिया है, ठीक है, ये इसको मानो कि इसमें ये लिक्विड है, ठीक है, ये सारा लिक्विड से भरा हुआ है, मैंने दिखाया नहीं है, ये पूरा फुल्ली सबमर्ज्ड है, ठीक है, फुल्ली सबमर्ज्ड, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, फुल्ली सबमर्ज्ड क्यूब, फुल्ली सबमर्ज्ड क्यूब, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मैं रोएल बोल देता हूँ, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो एल, ठीक है, एंड डेंसिटी ऑफ बॉडी को मैं विच इज क्यूब इन दिस केस, ठीक है, रो बी लिख दिया, ठीक है। अब देखो मैंने ए बी सी डी में से मैंने इसको लेंथ एल माना, ठीक है, इसको मैंने डी एफ को मैंने ब्रेथ बी माना, ठीक है, और इसको मैंने एच माना, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब अच्छे से देखो, अगर मैं बोलूँ तुमको कि यहाँ पे जितने भी साइड वॉल्स हैं इस पे एक इधर फोर्स लगा रहा होगा लिक्विड, ठीक है, इधर भी फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, सिमिलरली एक एक इस डायरेक्शन में एक फेस पे लगा रहा होगा, और सिमिलरली बैकवर्ड फेस पे भी इस तरह से लिक्विड लगा रहा होगा, तो सब तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया ना। व्हाट आई मेंट टू से इज कि ये काफी इजी है आपके लिए कि फोर्स ऑन ए जी सी ई इक्वल्स टू फोर्स, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, फोर्स बाय लिक्विड, ठीक है, ताकि ज्यादा क्लियरिटी के साथ, फोर्स बाय लिक्विड ऑन ए जी सी ई इक्वल्स टू फोर्स बाय लिक्विड ऑन बी एच डी एफ, बी एच एफ डी, ठीक है, ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, तो कैंसल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, ठीक है। एक लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा, एक राइट डायरेक्शन में लगेगा, एक लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। सिमिलरली आप जब इसमें देखो ए बी डी सी में और जी जी एच एफ ई में, तो ए डी
ABCD में अगर इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो GHEF में क्या किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन, सॉरी आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इनवर्ड एंड आउटवर्ड बोथ आर इन सेम मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, तो ये भी एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, राइट। तो बेसिकली आपके इन चारों फेसेस में नेट फोर्स तो जीरो हो जाएंगे, तो फोर्स ऑन साइड वाल, नेट फोर्स ऑन साइड वाल इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। और ये भी लिख देता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, फोर्स बाय लिक्विड ऑन ABDC इक्वल्स टू फोर्स बाय लिक्विड ऑन GHFE क्लियर है। और ऑल्सो आई एम गोइंग टू राइट की नेट फोर्स बाय लिक्विड ऑन साइड वॉल इज व्हाट, इज जीरो, राइट। तो यू आर रिमेन विथ ओनली टू फेस नाउ, राइट, क्योंकि आपका ये चार तो खत्म हो गया, ठीक है, ये चार तो आपका खत्म हो गया, तो बचा कौन सा आपका, टॉप और बॉटम। तो यू आर रिमेनिंग हमारा पास क्या बचा, टॉप और बॉटम, ठीक है। तो हमको अब ये दोनों बचा बेसिकली, अगर आप देखो तो इसको मैं क्या करूं, एक यहीं पे करता हूं, ठीक है। सो बेसिकली हम रिमेन हो गए सिर्फ दो, बॉटम और अपवर्ड से, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या बचा, ABHG एंड CDFE, ये दोनों बचा, क्लियर है। तो इस पे मैं बोल दूंगा, इस पे जो है, इस पे मैं बोल दूंगा आई एम डिलीटिंग दिस नाउ, ठीक है, आई एम डिलीटिंग दिस। आप वीडियो पॉज कर करके आप नोट अगर ले रहे हो तो आप ले सकते हो, तो फिलहाल मैं अब इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि अब जो, अब इसको गौर से देखो ध्यान से, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा F, इस तरह से लिक्विड लगा रहा होगा। सिमिलरली बेस पे जो है लिक्विड इस तरह से लगा रहा होगा, है ना। तो ये दोनों आप फोर्स को आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो। पूछो कैसे, लेट से कि मैं बोल देता हूं कि ये जो है इतना यहां तक, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और क्लियरिटी के साथ बनाऊं, तो लेट से कि ये जो टॉप यहां तक लिक्विड है, ठीक है, और ये पूरा था, और यहां से ये जो है H हाइट तक है, ठीक है, डिप है ये, जो टॉप मोस्ट सरफेस है वो H हाइट बिलो है फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ABHG जो सरफेस है वो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड से, यहां से टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड से H हाइट नीचे है, ठीक है, क्लियर है। तो अब अगर देखो, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यहां पे अब मैं फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूं, तो F टॉप आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक बात बताओ, अगर आप प्रेशर एट टॉप कैलकुलेट कर दो और मल्टीप्लाइड बाय एरिया कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ना फोर्स एट टॉप। सिमिलरली फोर्स एट बेस कैसे कर सकते हो आप, फोर्स एट बेस विल बी प्रेशर एट बेस एरिया, आप निकाल लो इनटू एरिया, ठीक है। तो प्रेशर एट टॉप आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, रो GH, ठीक है। सिमिलरली प्रेशर यहाँ पे रो GH, इस पे भी लिख सकते हो। तो अगर आप गौर से देखो तो इस पे मैं लिख सकता हूँ F टॉप, P टॉप को क्या, रो लिक्विड, ठीक है, ध्यान से देखो, रो लिक्विड में लिख रहा हूँ, रो लिक्विड इंटू G इंटू H इंटू वॉट इज एरिया, सो दिस इज द एरिया, this is your area, right? So in this case what it will be, the area, it will be L into B, this is L and this is B only, right? So this is L into B, तो मैं यहाँ पे L into B लिख दूंगा। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रो L into G into this is now 2H, राइट, ये अब 2H हो गया। ठीक से देखो, यहाँ से अगर आप करोगे तो ये 2H, क्योंकि ये H और फर्दर ये H, ठीक है, एक ये H फिर फर्दर ये H, तो 2H हो गया। तो रो एल जी इंटू 2H इंटू अगेन एरिया विल बी सेम एल बी, बिकॉज इसका भी एरिया एल बी ही होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, दिस एरिया। तो मैंने इसका भी लिख लिया, बॉटम का भी और इसका भी लिख लिया, बेसिकली बेस और टॉप का, ठीक है। तो मैंने फोर्स तो लिख लिया सर, ठीक है। तो नेट फोर्स बता सकते हो कि बेस का ज्यादा होगा या टॉप का, ऑब्वियस है, बेसिकली हाइट पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां से यहां तक का हाइट h है और यहां से यहां तक का हाइट 2h है, तो ऑब्वियस बात है कि हम अगर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। और लेट्स से इन अपोजिट सेंस हम, अगर मैं ये कहूँ कि मैं जितना डाउनवर्ड जाऊंगा तो मेरा प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे 2h है और यहाँ पे h है, तो ऑब्वियस है कि बेस पे जो है प्रेशर ज्यादा लगा रहा होगा, ठीक है। या लेट्स से कि फोर्स जो है ज्यादा लग रहा होगा बेस पे बाय लिक्विड रादर देन इन टॉप, रादर देन एट टॉप, ठीक है।
तो एफ बेस जो है ग्रेटर देन एफ टॉप हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो अब मैं बोलूंगा कि एफ बेस जो है ग्रेटर देन एफ टॉप हो गया, तो मैं यहाँ पे एफ नेट लिख सकता हूँ क्या? एफ नेट विल बी व्हाट? एफ बेस माइनस ऑफ एफ टॉप। तो मैंने बोला कि अगर एफ बेस और एफ टॉप ग्रेटर है तो नेट फोर्स आपका किस डायरेक्शन में होगा? इन अपवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। और ऐसे भी देख सकते हो कि ये डाउनवर्ड में है, इसको मैं माइनस जे कैप लिख सकता हूँ, और ये अपवर्ड में है तो ये क्या हो गया? प्लस जे कैप। और नेट किधर होगा मेरा? यहाँ पे, विच इज प्लस जे कैप ओनली, राइट? ठीक है, मैं ऑल्दो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो एफ बेस हो गया, तो आप एफ बेस को आप क्या लिख सकते हो? 2 ρ L G H इंटू एल बी माइनस ऑफ ρ L G H इंटू एल बी, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया आपका नेट? ρ L G H इंटू एल इंटू बी, ठीक है। ठीक से देखो अब ये क्या बन रहा है? ρ L G इंटू LBH इज वॉट? LBH इज वॉल्यूम। ρ L G इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये क्या बन रहा है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और सॉरी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इट इज नॉट ए क्यूब, इट इज ए क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो ठीक से दिख रहे हो आप? और ρ L, और अब देखो यहाँ पे ρ L इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। और ये क्या हो गया? ग्रेविटी, ठीक है। बेसिकली ρ L इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया? मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। इसको मैं लिख देता हूँ, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या है आपका? ρ L इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। और जी, तो बेसिकली ये एम जी क्या हो गया आपका? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो गया। एम जी क्या हो गया आपका? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, राइट? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। और यही आपका क्या है? बायएंड फोर्स है। तो यही, इसी को आप बोलोगे ये जो है एफ बी है, यही। दिस एफ नेट इज योर, दिस एफ नेट इज योर एफ बी विच इज बायएंड फोर्स, ठीक है जी। तो मैं क्या कह रहा था, अब अगर आप डेफिनेशन को ठीक से देखो तो यही डेफिनेशन भी आपका बोल रहा था। डेफिनेशन क्या कह रहा था कि आप जब भी किसी भी बॉडी को लिक्विड में डिप करोगे तो वो एक अपवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, एंड दैट अपवर्ड फोर्स इज बायएंड फोर्स, और उसकी वैल्यू बराबर होती है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो यहाँ पे देखो, अगर जब मैं यहाँ तक लिखा, ठीक है, जब मैंने यहाँ तक लिखा ρ L इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो LBH जो हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया। तो ये मैंने पहले ही आपको क्या बताया था कि फुल्ली समझ, दिस इज नॉट क्यूब, दिस इज क्यूबॉइड, ठीक है। दिस इज नॉट क्यूब, दिस इज क्यूबॉइड, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही क्या बोला था कि ये फुल्ली समझ है। तो इन केस ऑफ फुल्ली समझ, तो ये इस केस में सिंस की बॉडी पूरा का पूरा समझ है, तो ये कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा? जितनी इसकी वॉल्यूम है इतना ही ये क्या करेगा? वाटर को, उतना ही वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा। तो यही चीज यहाँ पे मैंने किया। यहाँ पे जो मेरा आया LBH, तो मैंने बोला अरे LBH तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है। और फिर मैंने जब ρ L इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किया, तो मैंने बोला कि मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड यही हो गया। क्यों? क्योंकि रो इंटू वी क्या होता है? मास होता है, ठीक है। रो इंटू वी क्या होता है? मास होता है। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज मास, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने बोला कि इतना ही वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुआ, और यही जो होगा क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा। क्यों? क्योंकि क्यूबॉइड जो है आपका पूरा का पूरा लिक्विड के अंदर है, फुल्ली समर्ज्ड है। तो जब फुल्ली समर्ज्ड है तो जितनी उसकी वॉल्यूम होगी उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर वो, या लेट से लिक्विड, वो क्या किया होगा? डिस्प्लेस किया होगा। तो उसको जब मैं लिक्विड के वॉल्यूम से, लिक्विड के डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो क्या मिल जाएगा मेरे को? ρ L इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कर दिया, विच इज हियर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो मल्टीप्लाइड बाय ρ L इज गोइंग टू गिव मी द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। और उसको मैं अगर ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा। तो यही आपका बायएंड फोर्स होता है। तो यही इक्वल्स टू एफ बी हो गया। तो बेसिकली अब आपको प्रूफ मिल गया ना। और ये एफ बी कहाँ है? अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो सो एज पर द फॉर्मूला, एज पर द स्टेटमेंट, इट इज क्वाइट क्लियर नाउ कि आपका जो बायएंड फोर्स होता है वो हमेशा बॉडी पे किस डायरेक्शन में लगाता है? अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड दैट उसका वैल्यूज जो होता है उस बायएंड फोर्स का वो इक्वल होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के। इसको हमने प्रूव भी कर दिया, ठीक है। ठीक है। अब आप बोलोगे सर इस बॉडी पे तो mg भी लग रहा था, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। करेंटली व्हाट आई एम सेइंग इज कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या बोला? कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बोला कि
वॉल्यूम जो कि लिक्विड में है, डिप है या सबमर्ज्ड है, वो लिक्विड के द्वारा नेट अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें तो एमजी भी लग रहा है। नहीं, एमजी इज डिफरेंट थिंग। एमजी हम लेंगे जब जब हम पूरे तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम लगाएंगे और सारे फोर्सेस को एनालाइज करेंगे कि व्हाट आर द फोर्सेस दैट बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग, तो उसमें एक एमजी भी आएगा। बट when we are talking about the forces due to liquid only, तो liquid जो है going to apply the upward direction force that is called buoyancy, buoyant force, और वो जो है equal to होता है weight of liquid। ठीक है, क्लियर है? तो जब भी हम बायंट फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम अपवर्ड नेट अपवर्ड फोर्स बाय लिक्विड बात कर रहे हैं, जो कि बॉडी पे लग रहा है या बॉडी एक्सपीरियंस कर रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन एंड सेंटर ऑफ बायंसी पे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा है। ठीक है, बेसिकली सेंटर ऑफ बायंसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो लॉ लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है? तो यहाँ पे जैसे देखो, अब एमजी प्ले करेगा रोल, तो मैंने पहले से ही बना लिया है। तो ये बॉडी लेट से कि फुल्ली समझ है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे एफ बी है और इस बॉडी पे अब एम जी भी लग रहा होगा, बट एम जी इज द फोर्स बाय ग्रेविटी। ठीक है, एंड एफ बी इज द फोर्स विच इज नेट वर्टिकल फोर्स बाय लिक्विड इन अपवर्ड डायरेक्शन बाय विच बाय लिक्विड। ठीक है, ऑन विच, तो ऑन बॉडी। तो बेसिकली एम जी जो है फोर्स बाय ग्रेविटी है ऑन बॉडी, एंड एफ बी जो है फोर्स बाय लिक्विड है ऑन बॉडी। एंड एफ बी जो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो दैट इज नेट फोर्स बाय लिक्विड ऑन बॉडी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एफ बी जो है रो एल इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी हो गया। ठीक है, क्योंकि रो एल इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस क्या हो जाएगा? आपको मास दे देगा, और मास मल्टीप्लाइड बाय जी क्या हो गया? आपका ग्रेविटी। तो आप बेसिकली हमेशा याद रखना, एफ बी को आप हमेशा लिख सकते हो रो लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लो। मैं यही बता देता हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली आपका बायंट फोर्स जो हो गया, क्या हो गया? रो लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाय जी। इस केस में क्या था आपका? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और उसको आपने फिर क्या किया था? मल्टीप्लाइड बाय जी से, जो कि यहाँ पे रो एल और वी आपको क्या दे दिया? मास, और ये जी आ गया। ठीक है, तो इसको आप मेमोराइज कर रखना मैक्सिमम केस में, क्योंकि आपको डेंसिटीज दी हुई रहती है, मास कभी भी आपको लिक्विड ऑफ डिस्प्लेस नहीं दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है आपका। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है लिखा हुआ, मैंने लिख दिया था पहले से ही। ठीक है, तो एफ बी इक्वल्स टू रो लिक्विड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। ठीक है, अब यहाँ पे तीन कंडीशन बनते हैं कि अगर मान लो कि तुम्हारा जो है वेट जो लग रहा है, वेट बेसिकली क्या है? एम जी। एम जी जो है तुम्हारा ग्रेटर हो गया एफ बी से, इसका मतलब नेट फोर्स तुम्हारा किस डायरेक्शन में आ गया? डाउनवर्ड। क्योंकि मैंने क्या बोला, अब मैं ओवरऑल फोर्स को एनालाइज कर रहा हूँ। पहले मैं सिर्फ लिक्विड के फोर्स को एनालाइज किया कि इस पे लिक्विड इस तरफ से 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 हर तरफ से फोर्स लगा रहा था, जिसमें कि एक नेट अपवर्ड फोर्स लगा, एक नेट एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लगा और एक नेट अपवर्ड फोर्स लगा, जिसमें कि मैंने प्रेशर कैलकुलेट किया सिंस कि इस बॉडी की कुछ हाइट होगी, तो इसीलिए इसमें जो था डाउन अपवर्ड फोर्स वो ग्रेटर था कंपैरिजन टू डाउनवर्ड फोर्स, तो मेरे को नेट अपवर्ड फोर्स इन मिला। ठीक है, तो वो उसको मैंने क्या बोला? बायंट फोर्स। क्यूबॉइड के भी केस में देख सकते हो, यहाँ पे एक हर तरफ से फोर्स लग रहा था ना, लेकिन साइड वॉल का जीरो हो गया, तो एक डाउनवर्ड फोर्स मिला, एक अपवर्ड फोर्स मिला। तो अपवर्ड फोर्स ज्यादा था क्योंकि बेस पे जो था प्रेशर हमारा ज्यादा था, तो इसीलिए फोर्स भी ज्यादा हो गया। तो वो नेट हमको किधर फोर्स मिला? अपवर्ड डायरेक्शन में, और उसी को हमने क्या बोला? बायंट फोर्स। तो सिमिलरली इस केस में भी आपका एफ बी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, और इस पर आप वेट लगा रहे हो एम जी। तो अब पहला केस है कि अगर आपका एम जी जो है ग्रेटर देन एफ बी हो गया, तो इसका मतलब आपका नेट फोर्स किस डायरेक्शन में हो? डाउनवर्ड। तो बॉडी जो है क्या करेगा? सिंक करने लगेगा, डिप करने लगेगा। ठीक है, तो बॉडी सिंक्स। ठीक है, अगर उल्टा कर लो, अब अगर मान लो कि तुम्हारा बायंट फोर्स जो है ज्यादा है एम जी से, तो नेट फोर्स तुम्हारा किधर लगने लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस केस में क्या होगा? बॉडी जो है फ्लोट करने लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, बॉडी मूव अप एंड फ्लोट विथ सम पार्ट आउटसाइड लिक्विड। तो ये बॉडी कुछ इस तरह से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से, तो कुछ पार्ट तो बाहर आ जाएगा लिक्विड के, कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर ही रहेगा और फ्लोट करने लगेगा। फ्लोट मतलब तैरने लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली पहला केस क्या बोला मैंने कि अगर वेट जो है ग्रेटर देन एफ बी है, तो उसमें वो सिंक कर जाएगा नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिर मैंने बोला वेट लेस देन एफ बी, इसमें क्या होगा? नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बॉडी जो है कुछ पार्ट अपना अंदर रखेगा लिक्विड के, और कुछ पार्ट जो है उसका बाहर रहेगा, और बॉडी ओवरऑल क्या कर रहा होगा? फ्लोट कर रहा होगा। ठीक है, और थर्ड कंडीशन आता है जहां पे कि वेट और एफ बी पूरी तरीके से बराबर होगा, तो ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। तो यहाँ बॉडी ना तो डाउनवर्ड में मूव करेगा, ना तो सिंक करने वाला है, ना ही अपवर्ड में जाएगा, ना तो ये ऊपर जाके हल्का से पार्ट को नीचे अपने लिक्विड पे रखेगा और हल्के से पार्ट को लिक्विड के ऊपर रखेगा। इट मीन्स कि ना तो वो फ्लोट करने वाला है, ना ही सिंक करने वाला है, वो बेसिकली जहां है वहीं रह जाएगा, विच विल बी
इट विल बी रिमेन एट रेस्ट इन लिक्विड। ठीक है, तो ये 3 केस को अच्छे से मेमोराइज रखो। ठीक है, और अच्छे से समझो, बेसिकली मेमोराइज से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझो। कि पहला केस है कि अगर mg ज़्यादा हुआ तो बॉडी सिंक करेगा। ठीक है, अगर मान लो fb ज़्यादा हो गया तो बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फ्लोट करेगा विथ सम पार्ट इन लिक्विड एंड सम पार्ट आउटसाइड द लिक्विड। यहाँ पे देखो, विथ सम पार्ट आउटसाइड लिक्विड एंड सम विल रिमेन इनसाइड द लिक्विड ओनली, तभी फ्लोट करेगा। ठीक है, और तीसरा कंडीशन है एफ बी बराबर एम जी, तो इस केस में क्या होगा कि पूरा प्रॉपर्ली बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, अब बात आता है, ये तो हो गया आपका लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, ये हो गया लॉ ऑफ फ्लोटेशन। एंड व्हाट अबाउट सेंटर ऑफ बायोन्सी? सेंटर ऑफ बायोन्सी वो होता है बेसिकली, सेंटर ऑफ बायोन्सी वो होता है, उस पोजीशन को कहते हैं जहां पे कि बायंट फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ बायोन्सी। तो बेसिकली पोजीशन वेयर एफ बी एक्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बायोन्सी। ठीक है, तो अगर मैं मान लो कि एक लिक्विड है जिसमें कि रॉड जो है फुल्ली सबमर्ज्ड है, ठीक है, तो इस पे ग्रेविटी लग रही होगी mg, क्लियर है, और एक बायंट फोर्स लग रहा होगा, क्लियर है। तो ये बोल रहा है बेसिकली, ये कहता है कि बायंट फोर्स जिस भी पोजीशन पे लग रहा होगा उसको हम सेंटर ऑफ बायोन्सी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर जब रॉड फुल्ली समझ है तो इस केस में यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, तो यहीं पे mg भी लग रहा है सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, और बायंट फोर्स भी यहीं लग रहा है, तो ये जो पोजीशन हो गया ये सेंटर ऑफ बायोन्सी भी है और सेंटर ऑफ मास भी इसका यही है। तो इससे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे इस केस में एफ बी इज गोइंग टू एक्ट ऑन सेंटर ऑफ मास, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सेंटर ऑफ बायोन्सी हमेशा सेंटर ऑफ मास पे ही रहता है क्या? तो नहीं, ऐसा केस नहीं है। सेंटर ऑफ बायोन्सी जो होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ मास पे नहीं लगता है। बेसिकली सेंटर ऑफ बायोन्सी जो होता है सेंटर पे लगता है लिक्विड डिस्प्लेस के। व्हाट आई मीन टू से इसकी, लेट्स से इस क्वेश्चन को मैं बाद में देखूंगा, लेकिन क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, इसको अगर अपन नीचे कर सके तो दिस इज गुड। हाँ, तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि जरूरी नहीं है कि आपका जो आपने जो लिक्विड को किसी भी बॉडी को जो आपने डिप कर रखा है लिक्विड में, तो जरूरी नहीं है कि उसका जो सेंटर ऑफ बायोन्सी है वो हमेशा सेंटर ऑफ मास पे हो। इस केस में आपका यहाँ सेंटर ऑफ मास है और यहीं पे आपका ग्रेविटी भी लगा mg और आपका बायंट फोर्स भी लगा। ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा जो आपका बायंट फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास पे ही लगे और सेंटर ऑफ बायोन्सी जो है सेंटर ऑफ मास पे हो। तो बेसिकली अगर मान लेते हैं कि ये रॉड है, ये जो वाटर लिक्विड में डिस्प्लेस हुआ है, तो ये इतना ही इस तरह का ही वाटर भी डिस्प्लेस किया होगा, तो इस तरह से ही वाटर भी इसने डिस्प्लेस किया होगा। ठीक है, तो इसका जो सेंटर होगा इस वेट इस लिक्विड डिस्प्लेस का, दिस इज डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ठीक है, तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का शेप भी तो ऐसा ही होगा ना। ठीक है, फॉर टाइम बिंग, तो उसका जो सेंटर होगा वहां पे लग रहा होगा आपका बेसिकली क्या, बायंट फोर्स। और जहां पे बायंट फोर्स लग रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ बायोन्सी। सो बेसिकली सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या होता है, पोजीशन वेयर एफ बी एक्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बायोन्सी। ठीक है, ये देखो, पोजीशन वेयर एफ बी एक्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बायोन्सी। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ बायोन्सी आपका हमेशा सेंटर ऑफ मास पे ही रहे। सेंटर ऑफ बायोन्सी बेसिकली जितना आपका लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ तो उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के सेंटर पे होता है। व्हाट आई मेंट टू से वो एग्जांपल से क्लियर होगा। तो अगर जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे रॉड है लेंथ 2 मीटर का जिसको कि मैंने ये डिप कर दिया है और ये फुल्ली समझ है लिक्विड पे। ठीक है, और इसका लैम्डा है बेसिकली मास पर यूनिट लेंथ है विच इज 2 kg पर मीटर। ठीक है, इट मीन्स कि ये रॉड इस ये जो रॉड है ये लैम्डा मास पर यूनिट इसका जो है ये 2 kg पर मीटर है। ठीक है, फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड आई थिंक इट इज 2x kg पर मीटर, नॉट 2 kg। थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में गलती हो गया है। यस, इट इज 2x kg। ठीक है, तो बेसिकली रॉड जो है ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ठीक है, रॉड जो है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ठीक है, या कह सकते हो कि मास इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ओवर द लेंथ एल, जो कि यहाँ पे कैपिटल जो कि 2 मीटर है। तो बेसिकली क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि रॉड है जिसका लेंथ है 2 मीटर और ये जो है लिक्विड में फुल्ली समझ है। ठीक है, और इसका जो लैम्डा है मतलब कि मास पर यूनिट लेंथ है 2x kg पर मीटर है, और x जो है यहाँ से लेफ्ट से इधर के डायरेक्शन में ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, ये दिस इज x। तो बेसिकली आपका जैसे जैसे लेंथ बढ़े जा रहा है तो वहां मास ज्यादा ज्यादा आपका एक्यूमुलेट होता जा रहा है। बेसिकली ये आप जैसे ही x को बढ़ाओगे, ठीक है, तो लैम्डा आपका बढ़ेगा, लैम्डा बढ़ेगा तो आपका मास पर यूनिट लेंथ बढ़ रहा है, इसका मतलब कि मास आपका बढ़े जा रहा है।
तो बेसिकली आप जितना एक्स बढ़ाते जा रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप जैसे जैसे जा रहे हो, आपका मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहने का सेंस ये है। तो आपको बेसिकली लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ बायोन्सी निकालना है, ठीक है। तो शेप तो आपका डजेंट मैटर कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, शेप तो हमेशा ये इसी शेप का है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शेप का। तो इतना ही लिक्विड ये डिस्प्लेस भी करेगा। तो लेट्स से कि मैं चुपचाप जो हूँ पहले सेंटर ऑफ बायोन्सी निकालता हूँ, तो मैं बोलूंगा कि इतना मेरा समझ हुआ है लिक्विड, तो इतना ही वाटर को ये डिस्प्लेस किया होगा, ठीक है, सेम इतना। तो इसका अगर जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, दिस इज डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो इसका सेंटर कहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पे है। तो यही आपका सेंटर ऑफ बायोन्सी होगा, दिस इज सेंटर ऑफ बायोन्सी, सीओबी इज सेंटर ऑफ बायोन्सी, ठीक है। लेकिन सेंटर ऑफ मास भी क्या यहीं पे होगा। अगर लेट से कि ये 2 मीटर का था ना, ये रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर, तो ये यहाँ से यहाँ तक में 2 मीटर का था, 2 मीटर का है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये 1 मीटर का। तो अगर मैं लेफ्ट से देखूँ तो ये 1 मीटर पे है, ठीक है, यहाँ पे, ये यहाँ से मैं देखूँ अगर लेफ्ट से, तो ये 1 मीटर पे है, ठीक है, दिस इज एट 1 मीटर। तो ये आपका सेंटर ऑफ बायोन्सी हो गया, ठीक है। बट सेंटर ऑफ मास भी क्या है, 1 मीटर पे होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इस केस में आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करोगे, तो एक्स सी एम कैसे लिखते हैं, एक्स सेंटर ऑफ मास, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू, कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। तो फाइंड करो आप, यहाँ पे x दिया हुआ है, dm क्या होगा, dm इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डी एक्स। अगर आपको सेंटर ऑफ मास नहीं आता है तो आप जाके रिवाइज कीजिए, 2x dx हो जाएगा आपका dm, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2x dx लिखोगे, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ dm, इंटीग्रेशन ऑफ dm में क्या लिखोगे, लैम्डा इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x² dx अपॉन लैम्डा के जगह पे, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सॉरी, डीएम के जगह पे लैम्डा डीएक्स, लैम्डा के जगह पे क्या लिखोगे, 2x dx, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे देखोगे, क्योंकि लैम्डा के जगह पे आप क्या लिखोगे, लैम्डा डीएक्स, लैम्डा 2x dx डायरेक्टली आप, हाँ ठीक है, डीएम को लैम्डा डीएक्स आपने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे लैम्डा डीएक्स, और लैम्डा की जगह पे आपने 2x दिया, तो 2x dx, ठीक है। तो अब x के टर्म में आ गया। तो अब x आपका वेरी कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, देखो x यहाँ से आ रहा है आपका, तो ये लेंथ कितना होगा, ये 0 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ओवरऑल लेंथ कितना है, 2 मीटर का है, दिस इज ऑफ 2 मीटर, राइट। तो मैं 0 से 2 वेरी करा सकता हूँ x को, तो दिस लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to 2, यहाँ भी 0 से 2, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर दो, हो गया ना, 2 × x³/3, मैं यहाँ पे ये दे दूंगा, ठीक है। ये 0 से 2 हो गया, डिवाइड बाय 2, यहाँ पे आ गया x²/2, x², एंड दिस इज 0 से 2। सो योर 2/3 × 8, 4 × 2 = 8, यस, एंड दिस इज 4। तो 4/3 इज योर एक्स सेंटर ऑफ मास। सो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आता है। तो आपका जो है सेंटर ऑफ मास जो है, बेसिकली अगर आप देखो, 4/3 ही आता है ना, हाँ, हाँ। तो सेंटर ऑफ मास को अगर आप देखो, तो यहाँ से बेसिकली आपका इस तरह का है अगर, ठीक है, अगर ये लेंथ 2 मीटर का है, तो आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ रहा है, आपका सेंटर ऑफ मास बेसिकली यहाँ से, अगर ये 1 मीटर है, तो ये उससे ही पहले ये इधर ही आ रहा है, आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ रहा है। सो दिस इज लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया, दिस इज सेंटर ऑफ मास, एंड आपका सेंटर ऑफ बायोन्सी किधर आ रहा है, दिस इज सेंटर ऑफ बायोन्सी, क्लियर है। दिस इज सेंटर ऑफ बायोन्सी, ठीक है। तो ये कितना मीटर पे है, ये 1 मीटर पे है, एंड दिस इज एट 4/3, ये कितना है, 4/3 है, क्लियर है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ जस्ट टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। तो
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये जो है आपका 4/3 है, ठीक है, और ये जो है आपका 1 मीटर हो गया। क्लियर है? तो ये सेंटर ऑफ मास है और ये सेंटर ऑफ बायोन्सी है। क्लियर है? तो ये जो है आपका सेंटर ऑफ मास हो गया और ये सेंटर ऑफ बायोन्सी हो गया। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे लैम्डा 2x के जी मान लिया, तो फिर मैंने एक्स डी एम लगा दिया, तो एक्स डी एम इक्वल्स टू लैम्डा डी एक्स, तो लैम्डा डी एक्स से 2x डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आ गया आपका, तो 2x डी एक्स आ गया। यहाँ पे 2x डी एक्स आ गया, 0 से 2 मैंने कर दिया, तो 2 बाहर आ गया, एक्स डी एक्स को मैंने एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया, तो एक्स स्क्वायर का x³/3 हो गया, ठीक है। और वहाँ से फिर मैंने कर दिया, सेंटर ऑफ मास निकाल दिया, तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली 4/3 आया। तो यहाँ से मैं सेंटर ऑफ मास निकाल रहा था, ठीक है। बेसिकली क्या किया मैंने, x डिस्टेंस में जाके dx लेंथ ले लिया और कुछ नहीं, यही तो किया ना। तो आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितना पे आया, 4/3 पे आया, और आपका सेंटर ऑफ बायोन्सी यहाँ पे आया। तो क्या सेंटर ऑफ बायोन्सी सेंटर ऑफ मास पे इस बार लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ बायोन्सी हमेशा सेंटर ऑफ मास पे लगे। सेंटर ऑफ बायोन्सी बेसिकली जितना भी आपका लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है उसके सेंटर पे लगता है। सेंटर ऑफ बायोन्सी जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है उसके सेंटर पे लगता है। तो यहाँ पे आपका लिक्विड डिस्प्लेस्ड ये है, तो आपने यहाँ सेंटर पे लगा, विच इज एट 1 मीटर, बट सेंटर ऑफ मास इज एट x इक्वल्स टू 4/3 मीटर, ठीक है, 4/3 मीटर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बेसिकली बायंट फोर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, और वेट ऑफ द बॉडी क्या होता है, तो ये क्वेश्चन है, इसको करो, ठीक है। बेसिकली इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बेस एरिया जो है, बेसिकली ये सिलेंडर है जिसको कि आपने फुल्ली समर्ज्ड कर दिया है लिक्विड पे, ठीक है, जिसका कि बेस एरिया जो है ए है। यहाँ पे देखो बेस एरिया जो है ए है, ठीक है। सिलेंडर इज डिप इन लिक्विड, और जो लिक्विड है उसका 2 डेंसिटी है। बेसिकली ये 2 पार्ट में हमने पार्टीशन कर रखा है, एक का डेंसिटी ρ1 है, एक का डेंसिटी ρ2 है, ठीक है। क्लियर है? और डेंसिटी ऑफ बॉडी जो है ये रो बी है, मतलब कि ये जो सिलेंडर है इसका जो डेंसिटी है वो रो बी है, ठीक है, विच इज बेसिकली डेंसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। तो आपको 2-3 चीज़ें यहाँ निकालनी है, बेसिकली वेट ऑफ द बॉडी निकालना है और बायंट फोर्स ऑन द बॉडी निकालना है, ठीक है। क्लियर है? तो आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे? वेट ऑफ द बॉडी कैसे निकालोगे बताओ? वेट ऑफ द बॉडी पूछ रहा है, नॉट लिक्विड, वेट ऑफ बॉडी। तो वेट ऑफ द बॉडी इज मास ऑफ बॉडी इंटू जी, मास ऑफ बॉडी into gravity. So what is the mass of body? Mass of the body, can I write rho of body into volume of body into g? So now what is volume of body? V body is volume of body, ठीक है। तो rho into volume of body क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा आपका एरिया into हाइट। सो इन दिस केस हाइट इज व्हाट? मैंने बोला कि एक हाफ, मतलब हाफ नहीं, मतलब एक हिस्सा L1 हिस्सा जो है ρ1 लिक्विड में डिप्ड है, और L2 हिस्सा जो है ρ2 लिक्विड में डिप है। दिस इज L1 एंड दिस इज L2, ठीक है। दिस इज L1 एंड दिस इज L2। क्लियर है? तो मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से सुनो। मैं कह रहा हूँ कि L1 हाइट जो है ρ1 लिक्विड में डिप है, एंड L2 हाइट ऑफ सिलेंडर जो है डिप है ρ2 लिक्विड में, ठीक है। तो ओवरऑल हाइट कितना हो जाएगा सिलेंडर का? L1 प्लस L2। क्लियर है? तो यही चीज़ मैं यहाँ लिख दूंगा, रो बी ए इंटू L1 प्लस ऑफ L2 इंटू जी। तो यही आपका रो बी इंटू L1 प्लस L2 इंटू जी जो होगा आपका क्या हो जाएगा? वेट ऑफ द बॉडी हो गया, वेट ऑफ बॉडी हो गया। बस अब हम आते हैं बायंट फोर्स पे। तो एफ बी ऑन बॉडी क्या होता है? नेट फोर्स बाय लिक्विड इन अपवर्ड डायरेक्शन, और दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? वेट ऑफ वॉल्यूम, सॉरी, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो एफ बी क्या होता है? नेट फोर्स बाय लिक्विड ऑन बॉडी विच इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और वो इक्वल्स टू क्या होता है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो वेट ऑफ द लिक्विड को मैं कैसे लिख सकता हूँ? रो लिक्विड, पहले ही बोला था मैं, ऐसे लिखो, रो लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी। तो इस केस में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड और रो लिक्विड कैसे फाइंड करोगे? यहाँ तो दो 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 हैं। तो यहाँ पे गौर से देखो, इस केस में क्या हो रहा होगा कि आपका यहाँ पे जो एरिया है ये बेस एरिया हो गया, ठीक है, यहाँ पे। तो अब अगर आप देखो यहाँ पे, ये जो कि दोनों में होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या हो रहा होगा कि एक एफ बायंट फोर्स जो होगा आपका, यहाँ 2 बायंट फोर्स लग रहे होंगे, एक इस डायरेक्शन में लग रहा होगा इसके द्वारा, ठीक है, रो1 के द्वारा, और एक जो है रो2 लगा रहा होगा इस पे। क्लियर है? तो यहाँ पे जो है इस पे रो1 लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, विच इज आई एम गोइंग टू से FB1। और सिमिलरली एक लिक्विड लगा रहा होगा रो2 इस डायरेक्शन में, विच इज FB2। क्लियर है? समझ में आ गया?
मैंने क्या किया, मैं बोला कि सिंस कि ये जो पूरा का पूरा सिलेंडर है ये दो लिक्विड में डिप है, जिसका कि एक का डेंसिटी रो वन है, एक का डेंसिटी रो टू है। तो मैंने बोला कि ये जो एरिया होगा ये भी तो एरिया ए ही होगा ना, थ्रू आउट द सिलेंडर एरिया तो यूनिफॉर्म ही है ना। तो मैं यहाँ से जब यहाँ जा रहा हूँ एरिया तो यूनिफॉर्म ही है, तो ये जो एरिया होगा इस पे ये लिक्विड रो वन जो है एक बायन्ड फोर्स एफ बी लगा रहा होगा, तो उसको मैंने एफ बी वन बोल दिया। सिमिलरली यहाँ पे एफ बी टू लगा रहा होगा। क्लियर है? क्लियर है, समझ में आ गया ना? इसको अगर आप इस तरह से भी देख सकते हो कि एक अगर यहाँ पे हिस्सा है, एक आधा हिस्सा मैंने मार दिया, तो यहाँ इतना हिस्सा को एनालाइज करो पहले, इतना इस तरह से केस है तो इतना को एनालाइज करो पहले। तो इतने वाले पे तो एफ बी वन लग रहा होगा ना, फिर बचा हुआ हिस्सा का है तो उस पे एफ बी टू लग रहा होगा। क्लियर है? तो यही चीज़ है। तो मैंने क्या बोला कि इसको मैंने बांट दिया, तो वही बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ पे इस वाले पे एफ बी वन लगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट इस वाले पे एफ बी टू लगा। क्लियर है? दिस इज एफ बी वन एंड दिस इज एफ बी टू। क्लियर है? तो मेरा जो बायंट फोर्स हुआ जिसको कि मैंने एफ बी बोला, विच इज रो एल वी जी, दिस इज इक्वल्स टू एफ बी वन प्लस ऑफ एफ बी टू। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ रो लिक्विड वन इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड ड्यू टू दिस वन इन दिस केस। ठीक है, इसको भी मैं वी एल वन बोल देता हूँ इंटू जी प्लस ऑफ रो लिक्विड टू इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन दिस केस विच इज वी एल टू और जी। ठीक है, तो मैं क्या बोला कि मैं बोल रहा हूँ कि बेसिकली व्हाट आई मेंट टू से कि ये एफ बी वन जो है क्या कर रहा होगा, कुछ वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा होगा, किसके लिए, इस रो वन लिक्विड में। सिमिलरली ये एफ बी टू भी जो होगा रो लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस टू, मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे भी एक वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा होगा। बेसिकली मैंने इनको जो है इनके इनके सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे जो लिक्विड है ये रो वन है और यहाँ पे जो लिक्विड है ये रो टू है, तो दो सेक्शंस बना लिए। तो इस वाले अपर सेक्शंस में एक बायंड फोर्स लगा दिया, एक इस नीचे वाले सेक्शन पे एक बायंड फोर्स लगा दिया, और दोनों को इंडिविजुअली मैंने अब बायंड फोर्स का वैल्यू लिख रहा हूँ। तो पहले वाले के लिए रो वन हो जाएगा, रो एल वन इज रो वन, रो एल टू इज रो टू। नाउ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इस केस में क्या होगा, उसको मैंने वी एल वन मान लिया, इसके में मैंने वी एल टू मान लिया। तो अब इसका शेप को आप एनालाइज करो, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप नहीं निकाल सकते हो क्या वॉल्यूम। बेस एरिया तो मैंने क्या बोला कि थ्रू आउट द जर्नी आप कहीं भी जाओ बेस एरिया सेम होने वाला, तो यहाँ पे भी बेस एरिया क्या होगा ए, वॉल्यूम क्या हो जाएगा एल वन, तो ये जो होगा वी एल वन हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से यहाँ जाओ तो यहाँ पे बेस एरिया वही होगा, यहाँ तक भी वही रहने वाला है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बेस एरिया ए हो गया लेकिन वॉल्यूम हाइट क्या होगा एल टू, तो यहाँ पे वी एल टू क्या हो जाएगा ए एल टू, राइट, और यहाँ क्या होगा ए एल वन, तो वही लिख दो ना, बस हो गया। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, रो लिक्विड रो वन हो गया, वी लिक्विड ए एल वन इंटू जी। ठीक है, ये इस तरह से एल वन है, हाँ, प्लस ऑफ रो लिक्विड टू क्या हो गया रो टू, ए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस टू क्या होगा ए एल टू इंटू जी। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ से आप ए कॉमन निकाल सकते हो तो निकाल लो, ए इज कॉमन नाउ। ठीक है, ए को आप कॉमन निकाल सकते हो, जी को भी कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, रो वन ए वन प्लस ऑफ रो, सॉरी सॉरी सॉरी, रो वन एल वन प्लस ऑफ रो टू एल टू। ठीक है, रो वन एल वन प्लस ऑफ रो टू एल टू। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, नेट बाइंड फोर्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये दो पूछा, अगर आपको बोल देगा कि बॉडी इज एट रेस्ट, तो उस केस में आप क्या करोगे। लेट से एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ कि इफ बॉडी इज एट रेस्ट, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस कंडीशन में आप बोलोगे अगर बॉडी रेस्ट पे है तो एफ बी इक्वल्स टू एम जी कर दोगे। ठीक है, तो एफ बी इक्वल्स टू एम जी का मतलब क्या हो गया, ए इंटू जी इंटू रो वन एल वन प्लस ऑफ रो टू एल टू बराबर क्या कर दोगे एम जी। तो एम जी आपका क्या है, वेट ऑफ द बॉडी, दिस एम जी इज द वेट ऑफ द बॉडी ओनली, राइट। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, रो बी इंटू ए, रो बी इंटू ए एल वन प्लस एल टू इंटू जी, तो एल वन प्लस एल टू इंटू जी। ए अब गौर से देखो, ए इज गोइंग टू कैंसल आउट, जी इज गोइंग टू कैंसल आउट, तो रो वन एल वन प्लस ऑफ रो टू एल टू इक्वल्स टू रो बी एल वन प्लस ऑफ एल टू, ये कंडीशन आ गया एक।
ठीक है, तो ये पूछ सकता है ऑप्शन में डाल के। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये पूछा नहीं था हालांकि, लेकिन मैंने आपको बोल दिया कि व्हाट इफ बॉडी इज एट रेस्ट, तो वो कंडीशन आप लगा सकते हो। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो। बेसिकली ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड द बायंट फोर्स ऑन द बॉडी एंड वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी इज हाफ समझड। ठीक है, बॉडी इज हाफ समझड। ठीक है, तो बेसिकली यह क्या कह रहा है कि ये एक थिक स्पेरिकल सेल है। ठीक है, इसका इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एल है, और डेंसिटी ऑफ बॉडी जो है रो बी है। और ये जो थिक स्फेरिकल सेल है, ठीक है, स्फेरिकल शेल, आई एम टेलिंग अबाउट शेल, इट इज नॉट कंप्लीट सॉलिड स्फेयर, इट इज स्फेरिकल शेल। और ये हाफ समझड है। तो इस पे आपको बेसिकली दो चीज फाइंड करना है, बायंट फोर्स ऑन द बॉडी एंड क्या बोलते हैं, वेट ऑफ द बॉडी। तो वेट ऑफ द बॉडी तो सबसे पहले लिखो, बायंट फोर्स के बारे में बाद में देखेंगे। लेकिन फिर मैं आपको ये कहूंगा कि थोड़ा सा विजुअलाइज करो, ये स्फेयर है। ठीक है, ये जो मैंने आपको व्यू दिया है ये साइड व्यू है। ठीक है, इसीलिए आपको मैंने सर्कल दिख रहा है, लेकिन आप इसको एज ए स्फेयर विजुअलाइज करो तब आपको ज्यादा क्लियर आएगा। तो वेट ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा, मास ऑफ द बॉडी इंटू मास बॉडी इंटू ग्रेविटी। ठीक है, मास ऑफ द बॉडी क्या लिख सकता हूँ मैं, रो बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी। तो रो बॉडी क्या हो गया, रो बॉडी को लिख दो आप, रो बॉडी इज वॉट, रो बी। सो रो बी। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये स्फेरिकल, थिक स्फेरिकल क्या है, शेल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई, ठीक से देखो, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 4/3 पाई ओवरऑल अगर रहता, अगर पूरा बाय बी तक रहता तो बी क्यूब माइनस ऑफ 4/3 पाई ए क्यूब। राइट, क्यों, क्योंकि ये इतना पोर्शन तो मैंने हटा दिया ना, तभी तो शेल बना ना ये। समझ रहे हो ना, मटेरियल सिर्फ इस येलो रीजन में है, मटेरियल सिर्फ इस येलो रीजन में बचा ना अब। तो इसका आपको वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करना होगा ना, तो यही तो सब्ट्रैक्ट करोगे ना। दिस इज वी, राइट, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। ठीक है, तो 4/3 पाई बी क्यूब माइनस ए क्यूब इंटू जी, दिस इज वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, वेट ऑफ बॉडी, क्लियर है। हाँ, नाउ बाय एंड फोर्स के बारे में सोचते हैं थोड़ा। व्हाट इज एफ बी। अच्छा, इस डायग्राम को अगर अच्छे से सिस्टमेटिकली आप विजुअलाइज करो, तो इसको अगर आप इस तरह से देखो, यहाँ आपका अगर लिक्विड है, तो मैंने बोला हाफ सबमर्ज्ड है, तो इसका मतलब ये कुछ इस तरह के से है ना। कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये है, मतलब कि व्हाट आई मेंट टू से इज कि आपका जब ये हाफ समझड है, तो अगर पूरी तरीके से स्फेयर रहता तो आप इस तरीके से देख सकते हो, ये पूरा स्फेयर है। ठीक है, और अगर आप इसको देखो ये यहाँ से, तो ये पेन है, ये हाफ समझड है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अगर आप हाफ समझ रहे तो इसका मतलब एक हेमिस्फेयर आपका अंदर पानी के अंदर है, और ऊपर का जो अपर हाफ से अगर फुल स्फेयर रहता तो, ठीक है, मैं उसका बात कर रहा हूँ। तो अब उसी को, तो आधा हेमिस्फेयर आपका पानी के अंदर रहता और अपर हेमिस्फेयर आपका क्या रहता, पानी के बाहर, अगर पूरा पूरा का पूरा स्फेयर रहता। बट ये शेल है। ठीक है, तो अगर शेल भी है तो उसको आप अगर मान लो तो वो अंदर से उसका आपने पार्ट निकाला है ना। समझ रहे हो ना, ये क्या है, स्फेरिकल सेल है, इवन इफ इट इज ए शेल। तो वो जो होलोनेस आया है वो अंदर से आया है, मतलब कि आपने इस बड़े पार्ट में से एक कुछ पार्ट को इस तरीके से निकाल दिया, इफ यू सी माई हैंड लाइक दिस, राइट। तो एक बड़े पार्ट में से आपने कुछ हल्का सा पार्ट निकाल दिया, तो स्टिल ये बाहर का पार्ट अगर जब आप लिक्विड में डिस्प्लेस डिप कर रहे हो, तो उसके अंदर के मटेरियल से तो उसको कुछ लेना देना नहीं है। इन केस ऑफ वेट यू राइट मास ऑफ द लिक्विड इनटू जी, तो मास ऑफ द लिक्विड में आप सॉरी मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय जी। तो मास ऑफ द बॉडी को आप लिखने के लिए क्या लिखते हो, रो ऑफ द बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। सो व्हेन यू जंप टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, तो इन केस टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी व्हाट यू डू, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको शेल का प्रॉपर डेफिनेशन समझ में आना चाहिए कि हाँ, जहां मटेरियल है वही वॉल्यूम में कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। समझ रहे हो ना। ठीक है, तो आप उसमें पूरा वॉल्यूम
का डेफिनेशन आपको समझ में आना चाहिए कि जो मटेरियल है दैट इज ओनली कंट्रीब्यूटिंग टू द वॉल्यूम। तो वहां पे आपने, ये शेल है आपका, ठीक है, तो आप सिर्फ ये जहां पे येलोइश येलोइश रीजन है वही आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है वॉल्यूम में, तो इसीलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आपका वेट ऑफ द बॉडी आ गया। लेकिन इन केस ऑफ जब आप, अब यहाँ पे आप जब बायन फोर्स देखोगे तो इसमें एफ बी क्या लिखोगे आप? सबसे पहले अब ध्यान से देखो, इसमें आप एफ बी लिखोगे रो लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा, डजंट मैटर कि आपका अंदर में आपने कितना हॉलोनेस बनाया, वो तो डिपेंड करेगा बाहर की शेप में ना, वो बाहर का आप जितना डिप कर दो, आप जैसे मेरा हाथ है ये, ठीक है, ये हॉलो है अंदर से, लेकिन अगर मैं जब लिक्विड में जाऊंगा, ऑल्दो यहाँ लिक्विड फील्ड होंगे, लेकिन इतना पूरा मैंने लिक्विड तो डिस्प्लेस कर दिया ना, तो नेट वॉल्यूम इस हाथ ने कितना बनाया उससे डिपेंड करता है, डजंट मैटर कि इसका हॉलोनेस कितना है। तो इस केस में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को मैं कैसे लिखूंगा? तो देखो ध्यान से, ये तो रो लिक्विड हो गया, ठीक है, विच इज रो एल ओनली इन दिस केस, राइट, यस। तो यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम होगा ये हेमिस्फेयर का वॉल्यूम आएगा ये, एंड हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या आएगा? 2/3 पाई बी क्यूब। वाई बी क्यूब? वाई आर वी नॉट कंसिडरिंग दिस होलोनेस ए? इसीलिए नहीं कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये ओवरऑल जब आप देखोगे तो ये हेमिस्फेयर बाहरी आउटर रेडियस का ही कंट्रीब्यूशन देगा, और इस बाहर के कारण पूरा का पूरा लिक्विड डिस्प्लेस हो गया होगा, ठीक है। नेट आप जैसे मान लो, आप मैं होलो क्यूब देता हूँ, क्यूब में कुछ भी मटेरियल नहीं है, स्टिल वो जो वाटर आप उस बकेट को डालोगे, जैसे आप जग भी डालते हो इसमें क्या बोलते हैं अपने बकेट में वाटर में, तो कुछ वाटर जग के ऊपर आता है, लेकिन जो पूरा जग का आउटर सरफेस रहता है और पूरा जो वो वॉल्यूम बनाता है आउटर आउटर रीजन के कारण, ठीक है, इट्स ओनली ड्यू टू आउटर रीजन, तो उतना वो डिस्प्लेस कर दिया होता है, और वही तो वो डिस्प्लेस करता है जिसके कारण कि वो हॉलोनेस में आता है ना। अगर मान लो कि आप जग को ऊपर से किसी पेपर से क्लोज कर दो, जो कि पेपर फटे नहीं, एकदम थिक पेपर से, ठीक है, तो आपको लगता है कि जितना आपका वो पूरा एक्सटर्नल रीजन के द्वारा जितना वॉल्यूम वो क्रिएट करेगा अपने चारों तरफ का उतना लिक्विड को वो क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो डजेंट मैटर कि उसके अंदर क्या है, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे इसीलिए 2/3 पाई बी क्यूब होगा, रो एल 2/3 पाई बी क्यूब इंटू जी। तो दिस इज योर एफ बी। नाउ अगेन इज दिस इन दिस केस दे हैव नॉट आस्क्ड कि अगर एफ बी इक्वल्स टू एम जी हो जाए तो क्या होगा। तो अगर एफ बी इक्वल्स टू एम जी हो जाए, मैं लिख देता हूँ क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो उस केस में इफ एफ बी इक्वल्स टू एम जी, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? रो लिक्विड इंटू 2/3 पाई बी क्यूब जी इक्वल्स टू एम जी। तो एम जी आपके इस केस में रो बी इंटू 4/3 पाई बी क्यूब माइनस ए क्यूब इंटू जी। तो few things are going to cancel out, pi is going to cancel out, 3 is going to cancel out, 2 and here it will 2. So what it will be? It will be rho L b cube equals to 2 rho b cube minus of a cube. तो ये आपका इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपसे एग्जाम में रो एल बाय रो बी इक्वल्स टू पूछ सकता है, तो ये आप लिख सकते हो 2 b³ माइनस a³ अपॉन b³। क्लियर है? आई होप कि क्लियर होगा। चलो ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। टिल देन यू लाइक माई वीडियोस, शेयर माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।